अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। रियासत कर्नाटक में आइंदा साल इंतखाबात होने वाले हैं। इंतखाबात से कल बरसर इख्तिदार भारतीय जनता पार्टी रियासत कर्नाटक में भी राम मंदिर का शोषा छोड़ने की कोशिश कर रही है। कर्नाटक हुकूमत रामनगर जिले में राम मंदिर बनाने का मंसूबा बना रही है। यह ख्याल किया जा रहा है कि लॉर्ड राम अपनी जलावतनी के दौरान वहां ठहरे थे। मंसूबे के मुताबिक कर्नाटक हुकूमत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को राम मंदिर के संग बुनियाद रखने की तकरीब में मदऊ करेगी। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के मुताबिक लोगों को अगले 48 घंटों तक घनी धुंध और सर्दी की लहर से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन 31 दिसंबर से घनी धुंध और सर्दी की लहर का फैलाव फिर बढ़ सकता है। नए साल के पहले हफ्ते में शुमाल मगरबी हिंदुस्तान के बेशतर इलाकों में घनी धुंध और सर्दी की लहर आ सकती है। चीन में बड़े पैमाने पर कोविड के बढ़ते हुए केसेस की वजह से पूरी दुनिया में एक बार फिर खतरे की घंटियां बजने लगी है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने एनडीटीवी से बात करते हुए बताया कि आने वाले चंद दिन हिंदुस्तान के लिए बहुत अहम है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि आइंदा चंद दिनों में छुट्टियों का मौसम है और बहुत से लोग हिंदुस्तान और बैरून मुल्क में सफर करते हैं और वो अपने साथ इस इन्फेक्शन को ले आ सकते हैं जो दुनिया के किसी और हिस्से में मौजूद हो सकता है। जब वो आएंगे हिंदुस्तान में केसेस की तादाद बढ़ सकती है। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा ट्रैवल सीजन खत्म होने के 2 या 3 हफ्ते बाद इजाफा हो सकता है और हमें जनवरी के तीसरे हफ्ते तक ज्यादा मुहतात रहने की जरूरत है। बीजेपी हुकूमत वाली रियासत या फिर इत्तेहादी रियासतों में नाम तब्दील करने का ट्रेंड अभी भी जारी है। मुल्क में कई मुकामात के नाम तब्दील किए जा रहे हैं। अब हुकूमत महाराष्ट्र ने जिला इंतजामिया से कहा है कि वो अहमदनगर का नाम तब्दील करते हुए पनैया अशलोक अहिल्या देवी नगर रखने की तजवीज दाखिल करें। कानून साज कौंसिल को नागपुर में ये बात बताई गई। वजीर तालीम दीपक केसरकर ने वक्फे सवालात के दौरान अपने एक जवाब में ये बात बताई। कौमी तहकीकाती एजेंसी एनआईए ने आज केरला में मुख्तलिफ मकामात पर धावे किए। ये धावे ममनुआ तंजीम पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से मुतालिक दहशतगर्दी फंडिंग केस के सिलसिले में किए गए। एक जराये ने बताया कि पीएफआई कैडर्स इनके रैडर पर हैं। धावों का आगाज सुबह सवेरे हुआ। एनआईए इस धावे के सिलसिले में नीम फौजी ओहदेदारों की मदद भी हासिल कर रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालिदा हीराबाई की तबीयत अचानक खराब हो जाने के बाद 4 शुबे को इन्हें अहमदाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां इनकी हालत मुस्तहकिम है। अहमदाबाद के प्राइवेट अस्पताल यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर ने जारी करदा एक बुलेटिन में कहा कि इन्हें अस्पताल लाया गया। इनकी हालत थोड़ी खराब थी, लेकिन अस्पताल में दाखिले के बाद डॉक्टरों ने इन्हें काफी बेहतर कर दिया। वज़ीर के हीराबाई की उम्र 99 साल है। इनकी सेहत के बारे में सुनकर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद अहमदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने यूएन मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च का दौरा किया और अपने वालिदा की खैरियत दरियाफ्त की। इनके अहमदाबाद दौरे की वजह से अस्पताल के आसपास और पूरे अहमदाबाद में मजमूई तौर पर सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया था। अपोजिशन के लीडरान ने मोदी की हिम्मत बांधते हुए हीराबाई की जल्द सेहतयाब होने के लिए दुआएं की। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि वो वज़ीर आज़म मोदी के साथ हैं और हीराबाई के जल्द सेहतयाब होने की तमन्ना करते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और दीगर लीडरों ने भी इस ताल्लुक से ट्वीट किया। महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने जोर देकर कहा कि मुंबई महाराष्ट्र का है और इस दारुल हुकूमत पर किसी के भी दावे को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोनों रियासतों के दरमियान सरहदी तनाज़े के दरमियान कर्नाटक के बाद कायदीन की जानिब से किए जा रहे रिमार्क्स की मजम्मत की। महाराष्ट्र कानून साज असेंबली में फडणवीस ने कहा कि रियासत के एहसासात से कर्नाटक हुकूमत और मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को वाकिफ करवाया जाएगा। ऐवान में यह मसला उठाते हुए कायद अपोजिशन अजित पवार ने दावा किया कि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर और वुज़रा अपने रिमार्क्स के जरिए महाराष्ट्र के वक़ार को ठेस पहुंचा रहे हैं और महाराष्ट्र हुकूमत इसी अंदाज में जवाब नहीं दे रही है। राजस्थान के वज़ीर आला अशोक गहलोत ने अजमेर में उर्स की सकाफती और मजहबी अहमियत को देखते हुए दीगर रियासतों से अजमेर ज़ायरीन को लेकर आने वाली मुसाफिर बसों के जरिए अदा किए जाने वाले मोटर व्हीकल टैक्स और सरचार्ज में रियायत की तजवीज़ को मंजूरी दी है। आलमी शोहरत याफ्ता सूफी बुजुर्ग हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां सालाना उर्स जनवरी में शुरू होगा। उर्स के दौरान मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों से ज़ायरीन अजमेर पहुँचेंगे, इसीलिए ज़ायरीन को लाने वाली बसों के मोटर व्हीकल टैक्स में रियायत दी जाएगी। कर्नाटक पुलिस ने शिकायत गुजार तहसीन पुनेवाला को नोटिस जारी किया और कहा है कि वो बीजेपी रुकन पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ अपनी शिकायत की तहकीकात में शामिल हों। पुनेवाला ने मध्य प्रदेश की बीजेपी रुकन पार्लियामेंट की अक़लियतों के खिलाफ नफरत भड़काने वाली तकरीर के सिलसिले में एक शिकायत दर्ज कराई थी। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने अपने हालिया दौरे कर्नाटक के मौके पर यह तकरीर की थी। पुनेवाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शिवमोगा के सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस जी के
मिथुन कुमार के पास शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत गुजार ने इसकी एक नकल चीफ मिनिस्टर बसवराज बोम्मई को भी रवाना की थी। रियासत कर्नाटक के मैसूर शहर के पीड़ियापट्टन कस्बे में चंद शरपसंदों ने सेंट मैरी चर्च में घुसकर यीशु मसीह के मुजस्समे और कई दीगर अशिया की तोड़फोड़ की है। ये वाक़या गुज़िश्ता शाम 6 बजे के करीब इस वक्त सामने आया जब राजन्ना नामी मुलाजिम चिराग जलाने चर्च आया था। चर्च का पिछला दरवाज़ा खुला पाया गया और बर्तन टूटे हुए पाए गए। मुआयना करने पर ईसा का झूला और मुजस्समा जो कि अंदर खास कर क्रिसमस के लिए बनाया गया था तबाह कर दिया गया। झूला स्टेज से आगे की तरफ फेंका गया। मुजस्समे के साथ लगे शीशे के टुकड़े बिखरे पड़े थे। दूसरी जानिब से दरवाजे को भी ईंट से तोड़ने की कोशिश की गई। पादरी जॉन पॉल ने पुलिस से शिकायत की। एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस डॉक्टर नंदनी ने जाए हादसे का दौरा किया। पुलिस बदमाशों की तलाश में मसरूफ है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा है कि वो शादी के लिए ऐसी लड़की चाहेंगे जिसमें इनकी दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की खूबियां मिली जुली हो। उन्होंने एक यूट्यूब चैनल को इंटरव्यू में ये बात बताई। कहा कि इनकी दादी का इनकी जिंदगी में बहुत असर रहा है। वो अपनी मां की खूबियां भी चाहते हैं। वुमेन इकोनॉमिक फोरम ने मारूफ समाजी कारकुन शबनम हाशमी को वुमेन ऑफ द डेकेड यानी अशरे के बेहतरीन खातून के अवार्ड से नवाजा है। यह अवार्ड वुमेन इकोनॉमिक फोरम G100 के 84वें सालाना आलमी इजलास के दौरान दिया गया, जो कि नई दिल्ली एरो सिटी के JW मेरिट होटल में 27 दिसंबर से शुरू हुआ है। सऊदी अरब के शहर तबूक में मौसम सरमा की बर्फबारी के बाद पहाड़ों और मैदानों में बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। दिलफरेब मनाजिर से लुत्फ अंदोज होने के लिए सयाह खींचे चले आ रहे हैं। इलाके में सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। सऊदी अरब में बर्फबारी के बाद हलचल मच गई है। बर्फबारी के दिलफरेब नज़ारों ने सयाहों को भी मुतवज्जे कर लिया है। इन हसीन लम्हात से लुत्फ उठाने के लिए तबूक खींचे चले आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना में अक़लियती तबके के बेरोजगार नौजवानों को खुद मुक्तफी बनाने के लिए सब्सिडी लोन स्कीम के बजट को कम से कम 200 करोड़ रुपए करने के लिए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वज़ीर फाइनेंस टी हरीश राव से नुमाइंदगी की है। हुकूमत ने पहले मरहले में 50 करोड़ रुपए अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन को जारी किए थे, जिसके जरिए रियासत भर में 5000 नौजवानों को सब्सिडी कर्ज फराहम करने का मनसूबा है। इब्तदाई मनसूबे के तहत 1 लाख रुपए तक का कर्ज 3500 अफराद और 1500 उम्मीदवारों को 2 लाख तक खर्च की फराहमी का मनसूबा था। मुख्तलिफ गोशों से बजट की कमी के बारे में वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली से नुमाइंदगी की गई, जिस पर उन्होंने इस मामले को वज़ीर फाइनेंस हरीश राव से रुजू किया। लैंड ग्रैबर्स की जानिब से मुसलसिल वक्फ इमलाक को नुकसान पहुंचाने का सिलसिला जारी है। शहर हैदराबाद के कई इलाकों में मौजूद वक्फ अराजी खत्म होने के दहाने पर हैं। वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की ख्वाब और गफलत के नतीजे में कई एक जायदादें अपनी पहचान खो दी है। आज लैंड ग्रैबर्स ने कारवान में मौजूद मौकूफा आशुरखाना मक्कई नाल साहिब के बेशतर तमाम आसार को मिटाते हुए इस वसी व अरीज अराजी पर तामीरी सरगर्मियों का आगाज कर दिया, जिससे तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड ने नाकाम बनाने की कोशिश की। तेलंगाना रियासती वक्फ बोर्ड को आशुरखाने के इंहदाम के सिलसिले में शिकायत मौसूल होते ही वक्फ बोर्ड चेयरमैन मसीउल्लाह खान ने वक्फ बोर्ड के ओहदेदारों की एक टीम कारवान रवाना की, जहां इंहदामी कार्रवाई के बाद मलबे की सफाई जारी थी। इस कदीम आशुरखाने में मौजूद नकार खाना और अलावा को मुनहदिम कर दिया गया और इस जगह की मुआयने करने वाली टीम के जिम्मेदारों का कहना है कि इंहदामी कार्रवाई को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि यह कार्रवाई कोई नई नहीं है, बल्कि गुज़िश्ता कई दिनों से इंहदाम किया जा रहा था। वक्फ प्रोटेक्शन सेल के सदर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी और हामिद हुसैन जाफरी ने आशुरखाने के इंहदाम की जगह पहुंचकर इस कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज किया और मुतालबा किया कि जिन लोगों ने आशुरखाने को मस्मार किया है, इनके खिलाफ रियासती वक्फ बोर्ड की जानिब से पुलिस में शिकायत दर्ज कराते हुए इन्हें गिरफ्तार किया जाए। शहर हैदराबाद के हल्का असेंबली गोशा महल के रुकने असेंबली राजा सिंह ने 31 दिसंबर की रात को हिंदुओं के नए साल की आमद का जश्न मनाने पर एक ताज़ा बहस का आगाज किया और इसे मनाने वालों को गुमराह करने वाले लोग करार दिया। राजा सिंह ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा कि 31 दिसंबर की रात की मुनासिबत से हिंदुस्तान की तमाम रियासतों में लोग हर रोज इस हकीकत से बेनियाज होकर नया साल मनाते हैं कि ये हिंदुस्तानी सकाफत नहीं बल्कि मगरबी सकाफत है। ये इन लोगों की सकाफत है जिन्होंने हिंदुस्तान पर 200 साल हुकूमत की थी। 31 दिसंबर की आधी रात के 12 बजे लोग तकरीबात में इस तरह पागल हो जाते हैं जैसे इन्हें बड़ी रूहों ने कब्जा कर लिया है। राजा सिंह ने कहा कि हमारा नया साल उगादी से शुरू होता है। हमें उगादी के पहले दिन जश्न मनाना चाहिए, ना कि 31 दिसंबर की रात। अक़लियती मालियती कॉरपोरेशन की कर्ज स्कीम अक़लियतों के लिए राहत के बजाय जहमत में तब्दील हो रही है। तवील अरसे के बाद हुकूमत ने बेरोजगार अक़लियती नौजवानों को खुद रोजगार फराहम करने के लिए 120 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं और साथ ही सिर्फ 1 लाख और 2 लाख कर्जों के हुसूल के लिए सख्त रहनुमाना खतूत जारी किए हैं, जिससे मामूली कर्ज की हुसूली के लिए काफ़ी दुश्वारियां पेश आ रही है।
दरख्वास्त गुजारों से सफ़ेद राशन कार्ड, इनकम सर्टिफिकेट के अलावा दूसरी तफसीलात तलब की जा रही है। काफ़ी तवील अरसे से हुकूमत ने राशन कार्ड की इजराई को रोके रखा है। इसके अलावा जिनके पास राशन कार्ड है, इन लोगों की जानिब से मुसलसिल 3 माह राशन शॉप से राशन हासिल ना करने पर इनके राशन कार्ड मनसूख कर दिए गए हैं। यही नहीं, खर्च के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने के लिए ई सेवा या मी सेवा में 500 तक 700 रुपये फ़ीस वसूल की जा रही है। इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट हासिल करने के लिए 1000 तक 2000 रुपये तक के अलहदा अखराजात हो रहे हैं। इस तरह हर दरख्वास्त गुजार पर कम से कम 2000 और ज़्यादा से ज़्यादा 3000 रुपये का माली बोझ आयद हो रहा है और कर्ज मिलने की गारंटी भी नहीं है। रियासत तेलंगाना के भैंसा शहर में महकुमा पुलिस के ज़ेर एहतमाम ऑक्टोपस टीम की जानिब से ऑपरेशन ऑक्टोपस अंजाम देते हुए दहशतगर्दाना वाक़ात से मुकाबले के लिए तमसीली मश्क किया गया। इस ऑपरेशन में मखसूस लिबास में मलबूस फौजी दस्ते हाथों में बंदूक लेकर और मुकम्मल हिफाजती किट ज़ेबतन होकर मश्क करते देखे गए, जहां फायर इंजन, एम्बुलेंस गाड़ियों को भी तैनात रखा गया था। शहर हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट शमशाबाद पर ड्यूटी फ्री स्टोर्स का आगाज किया गया है। प्रदीप, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर GHIAL ने कहा है कि बैनुल-अक़वामी सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए ड्यूटी फ्री स्टोर्स का आगाज किया, जो कि 2400 मुरब्बा मीटर पर है। ड्यूटी फ्री स्टोर पर मुसाफिरों को 15% तक डिस्काउंट भी मिल सकता है। सियासत मिल्लत फंड के ज़ेरे तमाम रिश्तों का दूबदू मुलाकात प्रोग्राम मिराज गार्डन फंक्शन हॉल बंडलागुड़ा में मुनक़िद हुआ। प्रोग्राम में मुनव्वर हुसैन, डॉक्टर सैयद इस्लामुद्दीन मुजाहिद, जमात इस्लामी हिंद, मंजूर अहमद, मौलाना हाफिज रफ़ीक निज़ामी, तक़ीउद्दीन शज्जी, मोहम्मद रफ़ी और दूसरे मौजूद थे। जनाब ज़हीरुद्दीन अली खां, मैनेजिंग एडिटर रोज़नामा सियासत ने प्रोग्राम की निगरानी की। शहर हैदराबाद की पुलिस इंतजामिया की जानिब से सालाना तकारीब की मुकम्मल वीडियोग्राफी के अलावा CCTV के जरिए इन तकारीब में शिरकत करने वालों पर खुसूसी नज़र रखने के लिए अहकामात जारी किए गए हैं। सालाना तकारीब में मंशियात के आदी नौजवानों की मौजूदगी या मंशियात के इस्तेमाल और इनके फ़रोख्त की कोशिश में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। CCTV के अलावा मुखबरों के जरिए तकारीब के मुकामात और आसपास के इलाकों में खुफिया एजेंसियों को मुतहरिक करने का फैसला किया गया है, क्योंकि 2022 के अख्ताम के करीब शहर में मंशियात पकड़े जाने के वाक़यात मंजर आम पर आए। तेलंगाना हुकूमत ने नए DGP के तकर्रुर के लिए 5 सीनियर IPS अहदेदारों के नामों की फहरिस्त यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को रवाना कर दी है। मौजूदा DGP महेंद्र रेड्डी 31 दिसंबर को सुबुकदोश होने वाले हैं, जिसके पेश नज़र नए DGP के तकर्रुर के इक़दामात शुरू किए गए हैं। ज़राए के मुताबिक रियासती हुकूमत ने IPS अहदेदारों की सीनियरिटी की बुनियाद पर 5 अहदेदारों के नाम UPSC को रवाना किए हैं, जिनमें 1990 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा ACB के डायरेक्टर जनरल अंजनी कुमार, 1989 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा प्रिंसिपल सेक्रेटरी महकमा दाखिला रवि गुप्ता और 1991 बैच से ताल्लुक़ रखने वाले मौजूदा कमिश्नर पुलिस हैदराबाद CV आनंद, एडिशनल DGP जितेंद्र और राजीव रतन शामिल हैं। ज़राए ने बताया कि इन 5 अहदेदारों में 3 अहदेदारों के नामों को UPSC रियासती हुकूमत को सिफारिश करेगी। UPSC की सिफारिश की बुनियाद पर हुकूमत को नए DGP का तकर्रुर करना होगा। 1 या 2 दिन में नए DGP का ऐलान मुतवक्किल है। 10वीं जमात के सालाना इम्तिहानात का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। वज़ीर तालीम P सबिता इंदिरा रेड्डी ने बताया कि आइंदा साल 3 अप्रैल से 10वीं जमात के इम्तिहानात का आगाज़ होगा। 10वीं जमात के इम्तिहानात के इनेकाद के सिलसिले में अहदेदारों के साथ जायज़ा इजलास मुनक़िद करने के बाद सबिता इंदिरा रेड्डी ने मीडिया को बताया कि जारिया तालीमी साल से 10वीं जमात का सालाना इम्तिहान सिर्फ 6 पेपर्स पर मुश्तमिल होगा और 100% निसाब के मुताबिक इम्तिहानात मुनक़िद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हर पेपर में लॉन्ग आंसर के सवालात के लिए इख्तियारात दिए जाएंगे, जबकि शॉर्ट आंसर्स जो मुख्तसर जवाबात में कोई इख्तियार नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि पर्चे सवालात के नमूनों को तलब के लिए जारी करने की अहदेदारों को हिदायत दी गई। उन्होंने कहा कि 10वीं जमात के तलबा के लिए खुसूसी क्लासेस मुनक़िद करने का मशवरा दिया गया है। तेलंगाना स्टेट बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन की जानिब से इंटर साल और दुव्वम के रेगुलर तलबा और नाकाम तलबा जो मार्च 2023 के इम्तिहानात में शिरकत के ख्वाहिशमंद है, इनके लिए इम्तिहानी फ़ीस की तारीख में तोसी की गई है। कमिश्नर कॉलेज एंड एजुकेशन नवील मित्तल के मुताबिक इंटर साल अव्वल दुव्वम के जनरल और वोकेशनल के रेगुलर और नाकाम तलबा के लिए 1000 रुपये जुर्माने के साथ फ़ीस की आखिरी तारीख जो 19 दिसंबर मुकर्रर की गई थी, इसमें तोसी करते हुए 6 जनवरी 2023 की गई है। बीजेपी रुकन पार्लियामेंट साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की जानिब से अक़लियतों के खिलाफ काबिल एतराज़ और नफरत अंगेज़ तकरीर पर हैदराबाद साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की गई है। समाजी कारकुनान खालिदा परवीन और सारा मैथ्यू ने पुलिस से तहरीरी तौर पर की गई शिकायत में कहा कि रियासत कर्नाटक के शिमोगा में मुनक़िदा हिंदू जागरण वेदिका के साउथ रीजन सालाना कन्वेंशन में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने नफरत अंगेज़ तकरीर करते हुए हिंदुओं को तरगीब दी थी कि वो मुसलमानों के खिलाफ हथियारों का इस्तेमाल करते हुए हुजूमी तशद्दुद करें।
इस तरह से उन्होंने दो तबकात के दरमियान दुश्मनी पैदा करने की कोशिश की।